हम खुद करप्ट हैं। आज से जब जरदारी की दौरे हुकूमत थी या नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ऐसा कोई काम हुआ है? आप जो बात कर रहे हैं ना वो मुझे भी पता है, ठीक है ना। अगर ये कर्जा लेते हैं तो वो भी कोई असूल अपने बनाते हैं, तो जब इन्होंने भी कर्जा लिया उन्होंने कौन ही असूल? पहली बात ये है कि कर्जा जो लिया रिटर्न दिया। इतनी भी हो रही है, इनके अपने बंदे हैं, इनकी अपनी चीनी है। अगर इमरान खान एक्शन लेता है, अगर इमरान खान एक्शन लेते हैं 2 दिन के बाद इनका बंदा वापस आ जाता है। अवाम का एहसास है जो शुगर मिलने इन्हीं की है, 2 हमें फ्री। सद के बारे में मेरी ये राय है कि चोर जांजी चोर मांजी चोर चोरां नूं व्याहण आए, सदके जावां उन्हां चोरां दे जिन्हां ने चोरां दे मेल कराए। एट द डे ऑफ द जजमेंट दे विल हैव टू आंसर बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह। करता मैंने भुट्टो के बाद इमरान खान को देखा है, बस आई लव हिम बिकॉज ही हैज स्टूड अगेंस्ट द इस्तेमाली कुव्वत, खड़ा हो गया अमेरिका के सामने। पाकिस्तान की कौम दुनिया की अमीर तरीन कौम है। जो डॉलरों की बात करते हैं ना, दे आर स्पेंडिंग देयर मैकेनिकल लाइफ गुजारे हैं। दे डोंट हैव इवन ए फ्यू मिनट्स टू टॉक विद द रिलेटिव्स, टू टॉक विद द पीपल हु हैव द होली रिलेशंस। उनके पास इतना वक्त नहीं है, मगर वी आर नॉट बॉदरिंग फॉर अदर। दूसरे का त्याग नहीं कर। अब मुझसे भी आप पूछेंगे तेरी कौम की है, मैंने कहा मैं बट। रेनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। इमरान खान ये कर दिया वो कर दिया, ये भाई तो कह रहे हैं कि हमें उनका साथ देना चाहिए। आप बताइए साथ। सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक मुलाजम आदमी है। अच्छा। एक बहावल नगर से हमारा तल्लक है, हम जनाब में मुलाजम हैं। महंगाई नहीं है, अच्छा आदमी है, अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। जो वो स्ट्रगल कर रहा है हम लोगों की वजह से कर रहा है, हम लोगों के लिए कर रहा है। चोर लुटेरे तो नहीं है ना, वो 5 वक्त का नमाजी। अपने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कहेंगे कि इमरान खान खुद करप्ट नहीं है, आप कह सकेंगे, ठीक है ना जी। करप्ट हैं कुछ लोग उनके साथ, मगर निज़ाम को संभालने में सुधारने में कुछ वक्त लगता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला उसका फल देगा। इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। आज आप हालात देख रहे हैं कि हर बंदा उसको गालियाँ निकाल रहा है। गरीब गाली निकाल रहा है, गरीब लोग, मैं कह रहा हूँ ना, ये भाई गाली निकाल रहा है या ये गरीब निकाल रहा है। उस वक्त आपने पेट्रोल डलवाया था, आपको याद होगा, आज से तकरीबन 22 साल की पहले की बात है। तो उस वक्त भी 125-30 रुपये पेट्रोल मैंने डलवाया है। मगर इमरान खान अच्छे इंसान है, मगर उनके मंसूबे भी अच्छे हैं। देखें, अगर आप कहते हैं कि जी वो करप्ट होता है, मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन उसने चलाई, मंसूबा किनका था? आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसको ताला लगा दें या उसको खोल के बैठ जाएं, वो आपकी मलकियत है ना जी। हुकूमत का उसमें कोई तो रोल नहीं है ना। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे हम भी करप्ट हैं। वो इस लिहाज से देखो, आज से मैं 1 मंथ पहले आता था, ठीक है, रक्शे वाले मुझसे लेते थे 20 रुपये, ठीक है, अब 40 रुपये कल हो गया है। हम खुद करप्ट हैं। मैं बताता हूँ, पेट्रोल महंगा होता है 10 रुपये, हाँ। हम कर देते हैं 20 रुपये महंगा किराया, ठीक है। हमें तो नहीं चाहिए। जब पेट्रोल अपनी पिछली कीमतों पे आता है तो हम तो फिर कीमतें कम नहीं करते ना, ठीक है ना। हम तो कीमतें तो किराया तो वहीं बरकरार रहता है ना। अच्छा, आपका बात करने का मकसद ये है कि मैंने एक मिसाल के तौर पर रिक्शा लिया, ठीक है, मैंने पेट्रोल भरा तो मैंने उसकी कीमत कर दी जो किराया 50 रुपये, ठीक है, पेट्रोल कम हो गया, मैंने तब भी 50 रखा है। जी मेरी बात सुने, हमेशा मुल्क तरक्की उस टाइम करता है जब आवाम साथ देती है। अब देखो, तुर्की की आप मिसाल ले लें, चीन की मिसाल ले लें, इन्होंने तरक्की की है, आवाम ने साथ दिया। इमरान खान कुछ नहीं कर सकता अकेला। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ भी आ जाए, कुछ नहीं अकेला कर सकता। इमरान खान करप्ट नहीं है, अवाम करप्ट है। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम अच्छा कॉपरेट करेगी ना इमरान खान के साथ। इमरान खान एक अच्छा लीडर है। ये इमरान खान के बारे में सिर्फ हम नहीं कहते, बैर जो फॉरेन कंट्री पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन क्योंकि इमरान खान एक ना तजर्बेकार है, होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको अपने झांसे में कर लेते हैं और वो सब कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। देखो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये इस चीज़ को मेरी बात सुने। इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया। जरदारी यार देखो 5 साल वो लूट कर चला गया, अवाम बोली है नहीं बोली। देखो चीनी हुई महंगी, चीनी मिलती भी नहीं थी जरदारी के दौर में, ठीक है ना। 5 साल उसने सही टिका के इंसान अपना जो ख़जाना उसने लूट कर वो गया, ठीक है। देखो इसाक डार क्यों बाहर बैठा है? इसाक डार, मुझे मिसाल दें, इनका इसाक डार क्यों बाहर बैठा है? ठीक है ना। सारे जो भी इनके मिनिस्टर थे वो बाहर बैठे हैं। तो अगर इतना करप्ट ना होते, अगर मैं करप्ट नहीं हूँ तो मैं फेस करूँगा अदालत को।
अगर मैं क्राफ्ट हूँ तो दैन मैं बाहर भागूंगा। तो यार देखो सोचो, हम कोई मजबूरी हो सकती है। क्या मजबूरी है? पे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल है हमारे पाकिस्तान में। क्या नहीं है हमारे पाकिस्तान में? अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा आप भाई ये देखें, मेरी बात सुने, मैं हूँ ना, मैं एक क्या उसका नाम है, सरकारी हॉस्पिटल में चला जाऊँगा ना, तो वो मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ दे देंगे, ठीक है, हालांकि वो ठीक होंगी, ठीक है, मेरे फ़ायदे की होंगी। मैंने कहना कि यार एवें मिल गई ने तो कनियाँ बड़ियाँ ने, तो मैं भरोसा नहीं रखांगा। मैं जावांगा किते प्राइवेट, ठीक है, उत्थे मैंने थोड़ी दवाई देने दे, पैसे भी लगे तो मैंने यकीन होएगा शायद कि इस गलों बैठे होने बाद। मेरी बात सुने ना, वो आपका माइंड है, आपके दिल जो इजाज़त देगा। मगर आजकल जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ। जो हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम बना है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना जी। गरीब आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है उसमें, ठीक है ना जी। लोगों के बहुत काम हो रहे हैं, लोगों के बहुत इलाज मुआवजे हो रहे हैं। जो गरीब आदमी था, दिहाड़ीदार था, अब उसको बड़ा बेनिफिट है। नहीं अभी भी नहीं है, कुछ लोग जो है वो उनके पास होता है कार्ड। इसका मैं कार्ड जी मैं मिसाल देता हूँ। देखो देखें आप, अब ज़रा आप बाहर चले जाएं तो एक फ्री खाना होता है लोगों के लिए, ठीक है ना, ये साथ ही है। हम जाते नहीं लेकिन देखते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हम इतने एबल नहीं हैं, हम खुद कमाते हैं और खाते हैं। लेकिन जो नहीं कमा सकते, जो मिसाल के बहुत मजदूर तबका है, वो भाई ज़ाहिर सी बात है जाते हैं और अच्छा खाना खा कर आते हैं। लेकिन ये बताएं, आज से आप बता दें, आज से जब जरदारी की दौरे हुकूमत थी या नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ऐसा कोई काम हुआ है? यार उन्होंने दूसरे काम में बहुत अच्छा काम ये हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जो लोकल सियासतदान थे, MP MNA, उन्होंने अपने करिंदे रखे हुए थे, जैसे भाई है या जैसे चिश्ती साहब हैं, वो उन्होंने बहुत कमाया है। उन्होंने लोगों को बहुत दुआएं दी हैं, ठीक है ना जी। लोगों के काम किए हैं, थाने कचहरी, पटवारी, ठीक है ना जी। माल लेना लिया 10,000 रुपया तेरा कम हो जाएगा। सानू लोगों को काम नाल गर्ज है, कोई पैसे नाल करे, फ्री करे, मगर साडा दिल मुतमईन है। इमरान खान दी जी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है। लोकल सियासतदान ने साडे बैकवर्ड इलाके, साडे तो सारे बहावल नगर च नून लीग दे ने, सारे नून लीग दे ने, MP भी नून लीग दे ने, MNA भी नून लीग दे ने, ठीक है ना जी। एक शौकत लाले के वो आज़ाद जीतया है तो इधर रल गया है, उन्होंने मिनिस्टर बना दिता है, ठीक है ना जी। मगर वो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उनके ते मुतमईन हाँ। मेरी 2 दफ़ा उन्होंने मुलाकात हुई, 5 वक्त का नमाजी ईमानदार आदमी, ठीक है ना जी, जिते दिल मुतमईन होवे। इस दफ़ा वो स्ट्रगल कर रहा है कि जी मैं थोड़े हल्के दे विच जी MNA दा ख्वाहिशमंद हाँ जी, मोस्ट वेलकम। अच्छे इंसान नू हर बंदा फेवर करेगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल। नून लीग हुकूमत करके गई है, उनकी हुकूमत च इन्नी महंगाई क्यों नहीं आई? उनकी वजह की है सर, आप वो भी तो हुकूमत करते रहे ना, उनकी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं है जितनी इसकी हुकूमत में महंगाई आ गई है। वो भी यही काम करते रहे हैं, इतने काम तो इसने नहीं किए जितने नून लीग ने किया। अगर जरदारी ने महंगाई की है तो उसने ख़त्म भी तो किया ना आगे नवाज शरीफ ने। जी भाई मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। वो सब्सिडी ले लेते थे, ठीक है ना। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? आप जो बात कर रहे हैं ना वो मुझे भी पता है, ठीक है ना। अगर ये कर्जा लेते हैं तो वो भी कोई असूल अपने बनाते हैं। तो जब इन्होंने भी कर्जा लिया, उन्होंने कौन ही असूल बनाए थे? फिर मैं बताता हूँ, पेट्रोल महंगा करे फिर हम कर्जा देंगे, लेकिन ये भी तो ले रहे हैं, वो भी ले रहे थे ना कर्जा। इसमें फ़र्क क्या है? वो क्यों इतने मतलब मेरी बात सुन, पहली बात ये है कि कर्जा जो लिया रिटर्न दिया, मुझे इसका जवाब दे, रिटर्न किया कर्जा। हुकूमत होती तो वो भी तो यही बात थी ना उनके पास भी। भाई ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न नंबर पे चीनी महंगी हुई है। महंगाई जितनी भी हो रही है, इनके अपने बंदे हैं, इनकी अपनी चीनी है। अगर इमरान खान एक्शन लेता है, अगर इमरान खान एक्शन लेते हैं, 2 दिन के बाद इनका बंदा वापस आ जाता है। हाँ। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो मेरी बात सुन, अदालतें इनकी सब कुछ इनका, क्या करे इमरान खान, क्या करे आप मुझे बताएं। चलाए ना सब कुछ, वज़ीर आज़म है। यार मेरी बात सुन, इतने अवाम का एहसास है, जो शुगर मिलने इन्हीं की है, 2 हमें फ्री, 2 चीनी फ्री, 2 20 रुपए किलो हम लेंगे भाई। जरदारी दे, जरदारी अपनी ये भी मिले बनाए, क्यों ना बनाए? फिर जब इसके पास पैसा नहीं हो तो कहाँ से? आपके पास पैसा नहीं, आप बना सकते हो? सारे मिले बनाए। भाई मेरी बात सुन, कोई संभाल सकते, उन्हें करने देना हुकूमत। मुझे आप बताएं, नहीं मुझे आप बताएं भाई, मुझे आप बताएं, आप क्या हैं, आप क्या हैं? हम साथ दे रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। भाई से पूछे, हम साथ दे रहे हैं जी। हम कहाँ से साथ दें? हर चीज़ में तो टैक्स ले रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हम साथ दें उसका? वापस तो आए, पहले बुलाओ भाई। साथ तो दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं ना, हर चीज़ पर जो टैक्स लगाया वो तो हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम क्या करें? मेरी बात सुनो ना, अब साने मॉडल डाउन हुआ है, क्या किया है इन्होंने? क्या किया इनके दौर में?
कितने मुअज़्ज़ज़ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इतना अच्छा यहाँ पे वो उनका एक नाम है और इन्होंने क्या किया, फायरिंग करके क्या किया वहाँ पे पता है, इनकी हुकूमत में हुआ है और बिल्कुल एक्शन भी नहीं लिया गया। खुद ही करवाया सारा कुछ। आप क्या समझते हैं कि एक मेट्रो बना दिया, बड़ा तीर मार दिया, कुछ भी नहीं किया। आई एम ए सीनियर सिटीजन। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी कारकुन रहा हूँ। 2 दफ़ा कोड़े खाए, किला खाया। अच्छा, किले में रहा हूँ 4 साल। मेरी ये समझते हैं। अच्छा, सियासत के बारे में मेरी ये राय है कि चोर जांजी चोर मांझी चोर चोरां नूं व्याहण आए, सदके जावां उन्हां चोरां दे जिन्हां ने चोरां दे मेल कराए। अच्छा, सही है बाबा, सही बात बाबा, जिंदाबाद। ये ज़िंदगी के 40 साल सियासत में रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सियासत, जमहूरियत एक ऐसी हंडिया का नाम है जिसमें अवाम का गोश्त पका कर खाया जाता है, और इनकलाब एक ऐसी जदोजहद का नाम है जिसमें अपना गोश्त अवाम को पका कर खिलाया जाता है। मगर यहाँ ना तो तरबियत है कौम के पास, ना ही ऐसी कोई तालीम है, ना ही कोई दीनी तालीम है। जो कौम अल्लाह को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करे कि अल्लाह की कसमें मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, नहर के पुल ते खलो के, आप उस कौम का जो मुस्तकिल में हाल होना है वो देख सकते हैं। एट द डे ऑफ द जजमेंट दे विल हैव टू आंसर बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह। इट इज़ वेरी क्लियर। तो आप जो ये कर रहे हैं ना, ये शो कर रहे हैं, काइंडली मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी आप माशाल्लाह नौजवान सहाफ़ी हैं, तो मैंने मनाज बरना और उस्मानी के साथ काम किया, उनके साथ किले काटे हैं, मारे खाई हैं। तो ये चोर हैं सारे, मेरी बात समझते हो। लेकिन एक बात कहने दूँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने भुट्टो के बाद, मैं पीटीआई की सारी की बात नहीं करता, मैंने भुट्टो के बाद इमरान खान को देखा है। बस आई लव हिम बिकॉज ही हैज स्टूड अगेंस्ट द इस्तेमाली कुव्वत। खड़ा हो गया अमेरिका के सामने जाके, उसके आंखों में आंखें डाल के देखी। आज जो लोग ये कहते हैं कि जी फ़ौज के ऊपर खड़ा है, आप मुझे बताएं कि अमेरिका में फ़ौज काम नहीं करती, FIA FBI ये काम नहीं करती, इसराइल की मोसाद जो है वो काम नहीं करती, अफगानिस्तान की खाद काम नहीं करती, इंडिया की राख काम नहीं करती, भाई सारी एजेंसियाँ काम करती हैं। लेकिन हम फ़ख्र करते हैं असाकर पाकिस्तान पर, हु आर सैक्रिफाइंग देयर लाइफ for protecting the Pakistan, for the integrity and the solidarity of the Pakistan, for the stability of the Pakistan. We are with the Pakistani forces, जिसके ऊपर वो टोपी रखेंगे हम उसके साथ हैं। देखें यार, हमारी अंकल की सेहत हालत, और मैं कहता हूँ लव यू हो गया, इतनी ज़्यादा इंग्लिश कहाँ से आ रही है चाचू? कहता हूँ जी, 6ठी जमात में जी जो टीचर थे ना पहले, अब बात आ गई टीचरों की बात भी आ गई। ये 6ठी जमात में जो हमारे उस्ताद होते थे ना, वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया करते थे, वो हमें सिखलाया करते थे। आज जो ऑक्सफोर्ड की जो इसमें प्राइवेट स्कूलों में जो बिज़नेस हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि वो सिखाता कोई नहीं, रटालाइजेशन है। इवन जो ऑक्सफोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट विच यू चैप्टर यू हैव रेड नाउ, तो वो बतला ही नहीं सकते, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने जो है ना इसको सीखा है उनसे बड़े अदब के साथ। वो हमें अपनी औलाद समझते थे, वो ठरक नहीं झाड़ते थे टीचर पहले। इस वक्त टीचर पहले ठरक झाड़ते हैं, फिर दुनिया पढ़ा याद कराते हैं। ठीक है ना मेरा पुत्र? अच्छा बाबा जी, आपने कहा कि इमरान खान को मैंने जो देखा, ठीक है, यहाँ बात हुई थी कादरी साहब के वाले से। यहाँ एक फार्म आया था एक वक्त में, उसमें लिखा था कि कादरी साहब सियासत में हिस्सा ले या ना ले, क्योंकि मैंने बानी किरदार भी अदा किया था यहाँ अदारे के हवाले से, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मैंने उस पर लिख दिया था कि ईमान, अबादत, रियाजत, मुजाहिदा प्लस सियासत बराबर है खबासत। देखें वो आज छोड़ गए हैं खुद ही, कादरी साहब ने खुद ही सियासत छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी कि उनको समझ आ गई। मैं क्योंकि सीनियर हूँ उनसे, इल्म में नहीं, सियासत में। सियासत एक झूठ और मक्कारी का नाम है, ये बात तयशुदा बात है। मेरी बात समझते हैं बाबा जी? ये बातें लोग नहीं ना समझते। मैं अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान की कौम दुनिया की अमीर तरीन कौम है। अगर जो आप यूरोप के और वहाँ के ला के इनको चीज़ें दिखाएँ, वीडियोज़ दिखाएँ,
यूरोप के अंदर जो डॉलरों की बात करते हैं ना, दे आर स्पेंडिंग देयर मैकेनिकल लाइव्स गुजारे हैं। दे डोंट हैव इवन ए फ्यू मिनट्स टू टॉक विद द रिलेटिव्स, टू टॉक विद द पीपल हु हैव द होली रिलेशंस। उनके पास इतना वक्त नहीं है। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में यहाँ आप पार्कों में निकल जाएं, किसी जगह पे निकल जाएं, आपको गप मारने वाले, गप कौन मार सकता है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी होता है, आपको जगह जगह बैठे नज़र आएंगे। मेरी बात समझें। लेकिन जहाँ तक खाने का तल्लक है, वैसे वैसी कोई बात नहीं है। अगर मौत के कुएँ के बाहर खड़े होकर मेरे जैसे गरीब आदमी नोट 100 का नोट उछाल रहे हैं, भाई गुर्बत कहाँ है मेरे दोस्त? गुर्बत नहीं है। गुर्बत महंगाई हमारे दिल के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है कि मैंने 20 रुपये किलो की चीज़ ला के यहाँ 120 किलो की बेचनी है, तो ये किसका कसूर है? मैं यही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मैं भी सुनता रहा हूँ बचपन में, लेकिन इस वक्त तो ये नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या, अंग्रेज़ी दी दी, पंजाबी दा दा, जिथे लगदा ही ला, एवरीबॉडी इज रनिंग फॉर दिस। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी बस का नंबर नहीं है, किसी ट्रक का नंबर नहीं है, ये किसी बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है। ये एक ऐसी चेन है जिसमें हम सब परोए हुए हैं, मगर वी आर नॉट बॉदरिंग फॉर अदर। दूसरे का त्याग नहीं कर। अब मुझसे अभी आप पूछेंगे तेरी कौम की है, मैंने कहा मैं कश्मीरी, नहीं, ये बात नहीं है। व्हेन यू हैव कन्वर्टेड टू द इस्लाम, आपकी ज़ात क्या है? हमारी ज़ात इंसान है। आपकी कौम क्या है? हमारी कौम मुस्लिम है। ये है जिसके बारे में मलामा साहब ने कहा था, यकीन मोहकम अमले पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ द मुस्लिम्स। सबसे बड़ा जो बंदा है, ठीक है, इमरान खान ही है सब कुछ। मैंने ये कहा कि आफ्टर डिपार्चर ऑफ द सोल ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मैंने ये आदमी देखा है। मेरी बात समझते हैं? आप कह रहे हैं कि इमरान खान के भुट्टो के बाद मैंने ये बंदा देखा है। टॉकिंग अबाउट द पीटीआई और एनी पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग द पर्सन्स। मैं अपनी निगाहों के साथ, आपको पता है ये लेज़र मशीनें क्या आँख बनाई होती है मसूई के, देखना जिसके अंदर से कुछ निकालो, तो जो अल्लाह ने निगाहें दी हैं ना, ये भी लेज़र है। पता चल जाता है कि इसके पेट के अंदर दाढ़ी है। मेरी बात समझते हैं? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महव तमाशा लबे बाम अभी, तो कैसा कूदा है वो, कैसा उसने उसको जवाब दिया है? मेरी समझते हैं? आप इस बात को छोड़ दें कि सियासत क्या, ये कीमे नान खा के जिंदाबाद मुर्दा कहने वाली कौम, और ये वो पोलिंग एजेंट जो 1000 रुपया ले के अपने बाप के ख़िलाफ़ पोलिंग एजेंट खड़े हो जाते हैं, ये कोई तरीक़ाकार है? भाई साहब, ये कैंसर के मरीज़ कौम है अखलाकी तौर पे। इसके लिए ये नहीं चाहिए डंडा पीर मुस्टंडेदा। अब आपके सामने नहीं है। अब आप माजरत के साथ आप जर्नलिज्म से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान को तबाह करने में बड़ी जीमों का हाथ है। तवाइफुल मलूकी का शिकार हो गई है। मैं देखता हूँ आपके बैठ के बड़े सगीर पाक हिंद के सबसे बड़े सहाफ़ी जिसने पाकिस्तान की मूवमेंट में हिस्सा लिया था, मामू है, हकीकी मामू, गुल भट्ट के जो मामू हैं, जो नून लीग के लिए मरना जीना था जिसका, ठीक है ना जी। तो वो देखो आपके सामने कह के गए, अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। अब तो अच्छा, आप आवाम को किस तरह ये भरोसा दिला सकते हैं कि इमरान खान सच्चा है? यार, इंसान की फितरत देखनी चाहिए ना। एक आदमी बाबा जी ने पहले आपको बताया ना जी कि बंदा जो आंखें हैं ना, बंदे के अंदर से देख लेती, झांक लेती है कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है ना जी। ये आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, कौन झूठा है कौन सच्चा है। ना आप बच्चे हैं ना मैं बच्चा हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान जिंदाबाद। ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, ना मुशर्रफ है, सब एक है। बेड़ा गर्क अवाम का हुआ है। जो पंजाबी के मसाले के आगे पीछे भाग दो, पंजाबी मसाले कुत्ता तेरा कान लै गया, कान पकड़ लिया, मगर कुत्ते ने मगर भजा कान नहीं देखना है कि नहीं है। अगे आ जाओ जी, अगे आ जाओ जी, मैं तुहानू दसना, अगे आओ। नवाज शरीफ ने सड़कां बनवाइयां, उन्हें जो हुकूमत सी उदों बंदा भुखा नहीं मारदा सी। बंदा भुखा जिहड़ा है ना रोंदा नहीं सी जिवें होर रोंदा है, ठीक है। रोंदे उदों भी सी जिवें यह दौर गुजर रहा है, इवें नहीं रोंदे सी। भाई भला गल है, असल भला गल अगर तुहाडा गाँव या भाई का गाँव है ना, सही है ना, उतों गाँव का जो चौधरी होवे, इन्हों के घर का 100 बोर्ड है या मेरे घर का 100 बोर्ड है। वो चौधरी साहब इमरान खान लै आते या जरदारी लै आते या नवाज शरीफ लै आते, जी आओ जी तुहानू मुलाकात कराई, असीं चौड़े होने ला भी साढ़े घर नवाज शरीफ आया, जरदारी आया जी, इमरान खान आया। ये नहीं पता कि चौधरी साहब रन सानू भी बोर्ड रगड़ा फेर के जा रहे नाल, दिहाड़ी भी ला गया, बोर्ड भी लै गया, बाद इमरान खान साहब साढ़े लोगों मूँह नहीं करना, तू कौन तो मैं कौन।
अच्छा ਜਿਹੜੀ हुकूमत जा रही है वाले की कहना चाहोगे कि सही जा रही ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ ਆ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਚ 30% ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 30% ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ 30% ਚੋਰੀ ਚੱਕੇ ਚ 10% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10% ਬੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਏਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਖਲਾ तो सारे डंड ला रहे हैं नहीं डंड कहाँ से उतारी है मुझे ये बताएं ना देखो हर बंदा गरीब रो रहा यार रो रहा है देखे ना जो पहले लोगों ने पहली हुकूमत ने कर्जा लिया वो किसने देना है आपके घर का बड़ा अगर कोई कर्जा ले लेता है तो वो कौन देगा मुझे ये बताएं आप ही दोगे ना तो पाकिस्तान हमारा घर है अगर हमारे बड़ों ने कर्जा लिया या पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया तो हमने रिटर्न करना ना मेरे भाई मुझे आप एक बात बताएं आपको ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए मैं तो कहता हूँ जेब भरी रहे है ना इमरान खान एक क्रिकेटर है स्पोर्ट्समैन है ठीक है उसके माशाल्लाह क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स चल रहे हैं ठीक है ज़िंदगी गुजारने के लिए अयाशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको हॉस्पिटल का चंदा आ रहा है अपनी उसकी पेंशन आ रही है और भी पैसा आ रहा है उसको ठीक है आराम से गुजार सकता है वो अपनी ज़िंदगी मैं अपनी बात करूँ मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ अगर मैंने अपनी ज़िंदगी सुकून की गुजारनी है मैक्सिमम 2-4 करोड़ इतना ही हो सकता है ना एक अच्छा सा घर एक छोटी सी गाड़ी एक छोटा सा कारोबार चलता हुआ मेरी ज़िंदगी सुकून की है ठीक है इमरान खान को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की इमरान खान को क्या ज़रूरत थी ये तो आप बताएं कि किस लिए आया था मैं यही तो बता रहा हूँ आपको मेरे भाई इमरान खान का मकसद ही सिर्फ ये था क्या कि ये जो पिछली हुकूमतों ने आवाम के साथ ज़्यादती की है ठीक है ये ना हो इमरान खान को हम ले तो आए हैं ठीक है लेकिन आप मुझे ये बताएं ना अगर कोई कानून पास होना है इमरान खान को जिस तरह से आवाम से उम्मीद थी उस तरह से तो हुई नहीं चंद इधर उधर से सीटें लेके तो वो क्या कहते हैं वज़ीर आज़म बना अगर वो टोटल वज़ीर आज़म अगर पूरी सीटें लेके आता तो रद्दोबदल कर सकता था ना इधर हर बंदा सियासतदान इधर से टांगे खींचता है उधर से टांगे खींचता है क्या कर सकता है चोर चक्के सारे नार उसके साथ मिल गए हैं किसके साथ इमरान खान के साथ नवाज शरीफ के साथ जरदारी के साथ वही चोर दोबारा आते हैं जिनको आप वोट दे रहे हैं कोई दोबारा कोई खड़ा है MP MN बजाते खुद तो ठीक है ना तो फिर यही बात है ना बजा तो खुद तो चाचू जी बजाते खुद तो ठीक है हो ते फिर वाली टीम ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਦੌੜਨੇ ਪਏ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰੁ ਲਸਨ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ इमरान खान की कर रहा है क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा सिर्फ उन्हें मुअत्तर कर देना कि बहादुरी है कि देखें जुल्फी बुखारी उसका बहुत करीबी दोस्त था जुल्फी बुखारी उसने उसको फारिग कर दिया मुझे बताएं हुकूमत में सबसे ज़्यादा साथ दिया जहांगीर तरीन ने दिया है उसने उसको फारिग कर दिया भाई अदालतों को फेस करो वहाँ से क्लियर करो देन मेरे पास आओ ये और क्या करे इमरान खान बताएं मुझे ये बताएं ना कि तशद्दुद कहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ़ी के ऊपर आप तशद्दुद करें उसके नाज़िक हिस्से पे आप करंट वगैरह लगाएं जब उसका कोई कसूर ही नहीं है कहीं लिखा हुआ है बेशक वो इमरान सरकारी भाई वो पर्सनल हो गए हैं ना वो तो पर्सनल है ना आप बात एक मिनट मैं तेरी बात का जवाब आप मेरी बात सुनो अदालत में एक मिनट आप कचहरी जाते हो हाई कोर्ट में जाते हो एक मिनट कचहरी हाई कोर्ट जाते हो ना वहाँ पे वकीलों ने रखे नहीं होते अपने एक प्राइवेट बंदे कि ये कुरान उठाओ अल्लाह माफ़ी दे कुरान उठाओ नहीं उठाते मैं बेगुनाह हूँ मुझे आप कहेंगे ये चोर है जी आपको वकील ले आएंगे वकील कहेगा मेरे पास बंदा है वो कुरान उठा लेगा तो इसको फंसा दे नहीं होता मुझे पहले ये बता हजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में तौहीन के बारे में सब कुछ हुआ है हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं फरमाया कि आप तोड़ भन करें पाकिस्तान में तबाही करें ये तो नहीं फरमाया है जी मुझे ये बताओ कि जो कुरान उठाते हैं कचहरियों में उनकी कोई सज़ा नहीं है जो तौहीन करेगा उसकी सज़ा है उसकी सज़ा होनी चाहिए लेकिन ये भी सज़ा करो ना आपकी सारी बातें ठीक है मैं ये कहना चाह रहा हूँ शबाज गिल साहब कह रहे हैं जी पहली हुकूमतों में भी ऐसा ही होता था तो कहने का मतलब है इन्होंने क्या रद्दोबदल किया है कि एक साफ़ी के ऊपर इतना जुल्म हो गया और उसका सिर्फ एक्शन ये लिया कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया
एक मैं मिसाल देता हूँ, आप मुझे बताएं, इमरान खान जाएंगे, इमरान खान चले गए, फिर वो आएगा, पीपी आएगी या नून लीग आएगी, कौन चलाएगा बताएं? मुल्क चला सकता है? हमारा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है। जो पिछले जो थे पॉलिटिशियन, उन्होंने 70 सालों में दरम बरम कर दिया, उन्होंने अदालतें बेच दी, उन्होंने सब कुछ 1 to all, हमारा निज़ाम अदल हमारा 1 to all, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद है। यकीन मानो, मैं खुद मास्टर, मैंने मेरी जो क्वालिफ़िकेशन मास्टर है, कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट कर रहा हूँ, लेकिन खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो देखो, अगर इमरान खान जाएगा तो कौन आएगा? फिर वही आएंगे। आप समझते हैं मरियम ये मुल्क चला सकती है? आप बताएं, आप समझते हैं ये बिलावल चला सकता है, बिलावल बाजी चला सकती है? नहीं चला। मैं किसी के फेवर में नहीं करता, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान बंदा सही था। इससे पहले हमारा परवेज़ मुशर्रफ था। अवाम ऐसी हमारी है ना, ऐसी अवाम है ना, परवेज़ मुशर्रफ का ऐसा जीना हराम किया वो बेचारा, उसने रिज़ाइन दिया और बेचारा वो इधर हमारी अदालत ने उसको इश्तारी करार दिया, इवन कि उसको फांसी की सज़ा दे दी। भाई वो देखो, कभी देखा है आपने कि अभी भी परवेज़ मुशर्रफ बेचारा बैठकर इंडिया मीडिया को करता है और पाकिस्तान को डिफेंड करता है? ये वहाँ बैठकर उनके राह के एजेंटों से मुलाकात कर रहा है। ये मुझे आप बताएं, ये राह के एजेंटों से? एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जब हल्फ लेता है पूरी लाइफ के लिए लेता है कि मैं मुल्क की कोई ऐसी आंच नहीं आने दूंगा, मैं मुल्क की कोई एक किस्म की जो बातें होती है, किसी राज, एक राज, बहुत मुल्क में बहुत से राज होते हैं, मैं राज किसी को नहीं बता। इसने तो जाकर कह दिया बलूचिस्तान में USA का वो मिसाइल गिरा, वहाँ से हमने कोल इकट्ठे किए और वहाँ से हम एटमी ताकत मान गए। यार ऐसा करना चाहिए? ये तो सीधी सादी बात है कि मुल्क के खिलाफ बातें बैर कर रहा है, जब इधर आएगा तो फेस क्यों नहीं कर रहा? इसाक डार को जब मैं टीवी पे देखता हूँ, यकीन अफसोस होता है कि एक मुजरिम बंदा, एक चोर बंदा वहाँ जाकर पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है कि मैं पाकिस्तान का हामी हूँ, नासिर हूँ। भाई कोई नहीं है। इमरान खान की एक बात गलत मुझे लगी, अगर वज़ीर आला वो परवेज़ इलाही को बना देता, यकीन मान पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। मैं मेरे टॉपिक को आप समझे नहीं, मैं तो ना नून लीग की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना PTI की कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली हुकूमतों में भी हादसे हुए, मान लेते हैं वो गाफिल थे, उन्होंने कोई तर्ज अमल नहीं किया। इमरान खान साहब ठीक हैं, 150 सीटें मिली, अकेला बंदा है मुल्क को चलाने वाला, ये आप सब भी मानते हैं। एक को खींचे दूसरा निकल जाता है, उसको खींचे तीसरा निकल जाता है, ऐसे ही है। आपकी हर बात ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सहाफ़ी के ऊपर जुल्म हुआ, वज़ीर आला साहब पाकिस्तान के, एक सीट है, वज़ीर आज़म साहब, उसके बाद जो हमारा वज़ीर कानून है, इन्होंने एक आम शहरी था पाकिस्तान का, उसके ऊपर जुल्म हुआ, क्या नोटिफिकेशन लिया? सिर्फ एक चंद बंदों को मुअत्तल कर देने से वो जुल्म रुक जाएगा? आप क्या, मेरे कहने का ये मकसद है कि आप ये मानते कि जुल्म रुक जाएगा? इसके पाकिस्तान कानून के मुताबिक ना, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक वज़ीर जो प्राइम मिनिस्टर या CM पंजाब कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप बताएं, ज़ैनब केस में क्या उस मुलज़िम को एक वज़ीर, उस टाइम जो CM था वो हमारा जो है माशाल्लाह पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, वो क्या कहते थे कि पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है कि मेरा तो दिल करता है कि उसको सरेआम फांसी दूं, लेकिन पाकिस्तान का कानून कोई इजाज़त नहीं देता। अब इमरान खान मुअत्तल के अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? देखें, आपने, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, आप बात समझ नहीं रहे। मुअत्तल हो गए, ठीक है, फर्स्ट एक्शन हुआ, मुअत्तल हो गए। अब दूसरा एक्शन ये होना चाहिए था, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है वकालत के अंदर अब जब जाएंगे इस चीज़ के आपको रिज़ल्ट निकल आएंगे कि एक आम पाकिस्तानी शहरी को, एक सहाफ़ी को बिला वजह तशद्दुद करने का क्या एक्ट लगता है, ये जानते हैं आप? मिसाल देता हूँ, ये भाई अगर ये दूध वाली शॉप पे जाते हैं, ठीक है ना, ये तयन करते हैं कि खालिस दूध नहीं है, ये दूध जो जिसे कहते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को बुलाते हैं, वो एक किस्म का फूड को तल्फ कर देते हैं। ये मैं डेफिनेटली 100% कहता हूँ कि भाई पर तशद्दुद होगा। कौन करेगा? जो दूध वाला। भाई उसका दूध ख़राब था तो इसलिए बुलाया। भाई उसको तो नहीं पता ना, वो तो भाई बेच रहा है ना, वो तो सेहत ख़राब कर रहे हैं लोगों की, उसको तो नहीं, उसको आपसे गर्ज है, उसने आपके। मैं आपको बताऊँ, एक मिसाल देता हूँ, आपकी सेहत ख़राब है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि मेरी सेहत ख़राब है? ये बताएं। जी बिल्कुल हमें पता होगा। देखो मेरी बात सुने, फिर देखें ना, वो हिसाब होगा ना। मतलब अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, देखें मेरी बात सुने, इमरान खान हो, जरदारी हो, जो भी है, ठीक है ना, जब तक अवाम साथ नहीं देगी कुछ नहीं हो सकता मुल्क का। अवाम का साथ का कोई मसला नहीं। अवाम तो अवाम को, पंजाबी की मिसाल मैंने बार बार करा, अवाम को जिधर मर्जी ले जाए, अवाम को जिधर, जो कोई अवाम है नोटे खाने वाली, नोट
नोट दिखा मेरा मूड बने, सही है ना। कई अवाम है वो चुप करके बैठ जाती, कई अवाम है कि बड़ों की इज्जत रख के चले जाते हैं कि चलो यार ये वोट डालना बड़ों ने कहा है जी। ये कह रहा हूँ कि एक गाँव का जो सा आपके गाँव का होगा ना, वो क्या कहते हैं वो ज़िम्मेदार या वो क्या कहते हैं वो चौधरी साहब, वो हमारे पास आएगा, हमारे बड़ों के पास आएगा कि ये मुझे ये 100 वोट चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अंकल खड़े हुए हैं, इनका कसूर कोई नहीं है। कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने एक करप्शन बेनकाब की है और इनको टॉर्चर सेल में लेके जाया गया है पूरी टीम को, फिर उनके नाजुक हिस्सों पे करंट लगाया, 3-3.5 घंटे उनको मारा गया, उस बंदे का ब्लड निकाला गया। क्या उसके ऊपर आप लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करते कि जिन लोगों ने ये किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इकरारुल हसन जो है ना, देखो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक बहुत अच्छा लड़का है और एक अच्छा सहाफ़ी है, नडर सहाफ़ी है। आप उससे जितने भी लोग जुल्म करेंगे ना, ठीक है ना, वो और ऊपर उभरेगा, वो और जुल्म को बर्दाश्त करने वाला शख्स है, वो अपने आप को एक बहुत बहादुर लड़का है, वो और भी अपने आप को जाम करेगा इंशाल्लाह। जितने भी उनको टार्चर कर लो, लेकिन होना चाहिए एक्शन। मैं डेफिनेटली 100% कहता हूँ एक्शन होना चाहिए। वो आप पे भी जुल्म होना चाहिए, वो मुझ पे भी जुल्म होना चाहिए, किसी पे भी जुल्म होना चाहिए, ठीक है यार। ये सब बातें छोड़े, हमारा टॉपिक दूसरा है, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है कि इमरान खान की हुकूमत में ये जो पेट्रोल है ये ऊपर जा रहा है। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो पेट्रोल ऊपर जाता तो अवाम ने रोड ब्लॉक कर देने थे। ये क्यों नहीं कर रही अवाम? एक मिनट, अगर वो खा रहे ना, अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अगर उन्हें 1 लाख रुपये बनाया ना, वो 75 जो सा वहाँ पे लगाएंगे 25 खुद खाएंगे। ये बात जर्मन है, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये सारा माल खा रहे हैं जी, तो कसम तो किसी की नहीं दी जाती, ना आपकी ना इनकी ना मेरी, चोर तो सारे ही हैं जी भाई। बात यही है। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने 70 रुपये का पेट्रोल किया, वहीं बंद हो गए पेट्रोल पंप बंद हो गए। पीछे 130 रुपये 120 रुपये ब्लैक में दे रहे थे, ठीक है। पेट्रोल एक किस्म का जो होता है ना, डिप्टी डीसीओ कंट्रोल करते हैं। डीसीओ 2 पंप बंद करते पेट्रोल पंप। मैं कहता हूँ कि पेट्रोल पंप वही 70 रुपये देते, वो क्यों दे रहे हैं 130 रुपये? देखो, जब हमारा निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है, कोई कुछ नहीं किया जा सकता। मैं सही बताऊँ, कोई कुछ नहीं किया जा सकता। 70 रुपये अंकल मुझे आप बताएं, 70 रुपये पेट्रोल हुआ, आपको पेट्रोल पंप मिला 7 रुपये का डीजल हुआ है, मिला पेट्रोल पंप? हाँ जी बिल्कुल। पेट्रोल पंप पे आपको मिला? नहीं मिला ना। नहीं मिला। तो क्या इमरान खान ने ये सोचा कि देखो अवाम 115 रुपये 20 रुपये ले लिए, तो क्यों ना 110 रुपये कर दिया यार? वही कह रहा हूं, एक मिनट, पूरी दुनिया में ना वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा पाकिस्तान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का? कोई जितनी मर्जी महंगाई हो जाए ना, कहते हैं ये पाकिस्तान के आफरीन है, बाद 4 दिन में बाद में 4 दिन राउंड पड़ेगा, वो ये बड़ी महंगाई होगी, बहुत महंगाई हुई। 4 दिन के बाद कहेंगे यार चलो अल्लाह वार से अब लेना तो है ही है। चाचू जी ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत है वहाँ रुंदी पई, तुसी कह रहे हो कि 4 दिन रो रही है सारे। कोरोना जड़ा है, मेरा कराची नसीब रानी ना तलग है, मैंने सुपर कराए साड़ियाँ कम से कम 100 दुकाना ब्रांचा बंद हुई हैं। मालिकों को जो मैं 20-30 हज़ार रुपया लेता था, अब वो जो 10,000 भी नहीं देते। यार हमारा अपना लक टूट गया, हम कहाँ से दें? तो हम किराए पे 12,000 13। अब मेन बात है यहाँ फ्लैटों में, ये देख लें, ये भाई खड़े हैं, ये तो हमें 30-40 साल हो गए, इनको हो गए, ये हमारे हाथ से बच्चे पैदा हुए हैं छोटे छोटे से जब से। ये फ्लैटों में जितने ये डीलर आए हैं, ये जितने डीलर से आप इनकी वेरीफाई क्यों नहीं करते? इनकी इसलिए नहीं आप करते कि ये फैमिली को घर नहीं देते, स्टूडेंटों को देते हैं, उतनी कमीशन लेते हैं, उतना किराया। मालिक क्यों डीलों को फ्लैट देते हैं? पहले ये तो आप पूछें, उनके जाके वेरीफाई करें। इसमें कोई भी मालिक आपको नज़र आए जो हमें बिठा ले, हमारी जाके वेरीफाई ठाणे कराते हैं, मालिक ही क्यों नहीं हमारे साथ कराते? डीलर जाके कराता है, और खुसरों को दिए हुए हैं फ्लैट, हैं जी, सही है ना? फैमिली देख लो, जब पूरी वेरीफाई करो, पूरे जाके विज़िट करो आप, इसमें देख लो फैमिली कम होगी, ज़्यादा खुसरे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो मजदूर बंदे होंगे, उनको किराया 4-4 5-5 लड़के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डाल के 10-10 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। यार बहन जो 30-30 हज़ार का तो आपने फ्लैट दिया हुआ है जी। जब पट्टों के दौर के फ्लैट है सन 80 के, ये सन 80 बने, मेरे भाई ने फ्लैट दिया है 65 हज़ार का। अब वो फ्लैट जाके आप पूछ लें, वो मालिक वही फ्लैट है। असल ये फ्लैट है बेवा कोटे में, क्यों जी? ऐसे ही है बेवा कोटे में। अब वो औरतें हैं जिन्होंने फ्लैट दिए, जिन्होंने अपने खामद जिंदा मार दिए हैं, अब अल्लाह ने कुदरत वाली मार दी हैं जी, तो इन्हें बेवा कोटे में कब्जे करके बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? इनकी वेरीफाई करें, इनकी रजिस्ट्रियाँ निकालें। डीलर जो से मैं जिनको बात करनी नहीं आती है, वो उन्होंने रेंट पे गाड़ियाँ भी रखी हैं, नाल प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं जी।
नाज़रीन, हमारा आखिरी लम्हा इनके साथ है, इनसे एक एक बात जानते हैं। नवाज शरीफ को जाके करना चाहिए आपको, ये हमें आपसे पूछा, आपको काम है ये सारे डीलर पूछे भाई आपका मालिक कौन है। ये बेचारे यहाँ रो रहे हैं, ये फैमिली क्यों रो रही है, यहाँ किसी फैमिली को नहीं गा रहे, ये हमारे फ्लैट बदनाम हो गए हैं। इधर लोग कहते हैं ये यहाँ खुसरे रहते हैं, ये इधर अल्लाह माफी तो कहना तो सहमत 2 नंबर है, इसको क्यों नहीं कोई रोकता। उसका कोठा चल रहा है, कहाँ पे है? ये मेन के ऊपर, ये कराची जमजम के साथ ही, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसने यहाँ फ्लैट किराए पे लिया था, वो उसने सामान निकाल दिया मालिक ने, वहाँ से उसने 22 लाख का फ्लैट दिया। अब वो कहती है मुझे 50 लाख दो, मैं फ्लैट छोड़ देती हूँ। उसका चकला अभी तक चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं है, वो डक ले जाकर राह भट्ट साहब जो से अभी कर गए उनसे पूछ ले, किसी की जो राह भट्ट साहब की नहीं जरूरत। क्यों जी, कोई भी नहीं जाता, पुलिस वाले जाते हैं दिहाड़ी लेके आ जाते हैं। ये है निज़ाम, इसका आप करें, ये निज़ाम है। आप बताएं क्या करें, कुछ नहीं किया जा सकता ब्रो। आप हम देखें, इन्होंने वो कहते हैं एक दौर ऐसा आएगा रोटी कम होगी बगैरती आम होगी, वो दौर आ गया, वो आ गया, बिल्कुल आ गया। बगैरती हमें तो ये सड़क में मिल रही है, रोटी के पीछे हम धक्के खा रहे हैं। अगर आप बगैरती के पीछे जाएंगे तो आपके आप पीछे पड़ जाएंगे। नाज़रीन, ये आज की गुफ्तगू थी। अगर नवाज शरीफ की जो टीम है उनसे पूछें तो वो उनको जिंदाबाद कहते हैं, अगर हम इमरान खान की टीम को पूछें तो वो उनके जिंदाबाद कहते हैं। देखें ब्रो, हम ठीक है, कोई इमरान खान या नवाज शरीफ की टीम में नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। मैं तो किसी मतलब किसी पॉलिटिशियन पार्टी में नहीं हूँ, यकीन मानो किसी पॉलिटिशियन में नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट जो है, जो एक जैसा बाबा फरमा कह रहे थे कि आंख से नहीं देखते दिल से देखते, हमने दिल से देखा है, लेकिन अवाम साथ नहीं दे रही। अगर अवाम साथ दे, जैसे कि तैयब उर्दगान के साथ 2000 में लिया था, लीरा बिल्कुल फ्लॉप थी, ख़त्म थी, लीरा करेंसी बिल्कुल पता भी नहीं था तुर्की क्या है। 2000 साल में उन्होंने ओहदा लिया, अब 2022 हो गए, 22 साल हो गए, अवाम ने साथ दिया। अगर तुर्की की तारीख उठा लें तो आपको पता चल जाए कि अवाम और हुकूमत के दरमियान क्या कनेक्शन होता है। और चीन की देख लें, 300 बंदों को उन्होंने फांसी दी, दैन वहाँ पे चीन ने तरक्की स्टार्ट की। यहाँ पे क्या फांसी दे, यहाँ पे निज़ाम अदल भी सब कुछ, निज़ाम एजुकेशन टोटली फ्लॉप है यार। असल खमीनी साहब का जैसा बंदा आना चाहिए। पहले लोग कहते हैं खमीनी साहब ने ये किया, बेगुनाह बड़े, अब मैं चोर हूँ ना, ये मेरे साथ सारे खड़े, उनकी नज़रों में सारे चोर हैं, उसने सारे मारे हैं खमीनी साहब ने। अब खमीनी साहब सबको याद आ रहे हैं, यार खमीनी साहब का दौर होना चाहिए, और जो किया उसने। ये दूसरी बात, ये मेन दुकानें देख लें, ये तकरीबन 40-50 हज़ार के फ्लैट दिए हैं, दुकानें बनाई हैं, 1.5 लाख रुपये किराया ले रहे हैं। जाके पूछें आप, ये वेरीफाई तो करें ना डीलरों से कि यार ये घर का इतना किराया क्यों ले रहे हैं, ये दुकानों को इतना किराया क्यों ले रहे हैं। फ्लैट तो 30-30 हज़ार के लिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, देखते रहिए रेडियो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।